और शत्रुपा से ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना करो, सृष्टि बढ़ाओ। मनु और शत्रुपा कहने लगे, प्रभु हम सृष्टि की रचना तो कर सकते हैं, लेकिन इस छोटे से कमल के पत्ते पर हम कैसे वास करेंगे, क्योंकि पृथ्वी को तो हिरणाक्ष चुरा करके ले गया है। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो भाई थे। हिरण्यकश्यप बड़ा था, हिरणाक्ष छोटा था। तो हिरणाक्ष पृथ्वी को चुरा करके पाताल लोक में ले गया और पाताल लोक में पृथ्वी को रख करके सोने लगा। भगवान को पता चला, भगवान श्री हरि नारायण सूकर का रूप धारण करते हैं और सूकर का रूप धारण करके भगवान श्री हरि नारायण पाताल लोक में जाते हैं। हिरणाक्ष सो रहा था, भगवान पृथ्वी को ले जाने लगे। हिरणाक्ष की नींद खुली और निंद्रा खुलते ही हिरणाक्ष कहने लगा, कौन है? यदि इस पृथ्वी को ले जाने का इतना ही शौक है तो सबसे पहले हमसे युद्ध करना होगा। भगवान हिरणाक्ष से युद्ध करने लगे। युद्ध में हिरणाक्ष का वध कर दिया भगवान ने और पृथ्वी को ला करके पुनः से जल पर स्थिर किया है। बोलिए नारायण भगवान। भगवान ने पृथ्वी को जल पर स्थिर किया। अब छोटे भाई का मरना सुन के हिरण्यकश्यप को अत्यंत क्रोध आ गया कि मेरा भाई इस दुनिया में नहीं, उस विष्णु ने मेरे भाई का अंत कर दिया। तो क्रोध में आ गया और बदला लेने का विचार करने लगा। बोला, मैं विष्णु को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना मूर्ख था, स्वयं श्री हरि नारायण को मारने के लिए चला, मारने का विचार कर रहा है। परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव भगवान से कि ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप कौन थे? भगवान ने हिरणाक्ष का वध क्यों किया? कारण पूछने पर श्री सुखदेव भगवान पूछते, बताते, हे राजन परीक्षित, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप इस जन्म में दोनों सगे भाई हैं, लेकिन अगले जन्म में पुनर्जन्म में भी ये दोनों सगे भाई थे। तब इनका नाम जय और विजय था। उस समय ये विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम का पहरा लगाते थे। परीक्षित महाराज पूछने लगे, जब भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम का पहरा लगाते तो फिर भगवान ने हिरणाक्ष का वध क्यों किया? सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषिगण भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए जब जाते तो भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम पर पहुंचे। जय और विजय ने इन्हें रोक दिया, कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। हमारे प्रभु का कहना है, हमारे श्री हरि नारायण का कहना है कि जब तक प्रभु की आज्ञा नहीं होगी हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। इतनी बात सुन के चारों ऋषियों को क्रोध आ गया। ऋषिगण कहने लगे, तुमने हमें रोक करके हमारा बहुत बड़ा अपमान किया, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। और श्राप क्या दिया कि 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। अब आगे मत कीजियो ऋषियों का अपमान रे भैया, ऋषियों का अपमान।
पहरेदारों को श्राप दे दिया और कहा कि 3 जन्म तक तुम भूमि पर राक्षस बन करके रहो। चारों ऋषियों को ये श्राप सुन के बहुत बुरा लगा और ऋषिगण जाकर के चरणों में गिर गए। कहा, हे ऋषिगणों, दोनों पहरेदार जब ऋषियों के चरणों में गिरे, हाथ जोड़ करके कहा, हमें क्षमा कर दो, हमारी इसमें कोई गलती नहीं। हमारे प्रभु श्री हरि नारायण का कहना था कि जब तक हमारी आज्ञा न हो, हमारी आज्ञा के बगैर किसी को अंदर मत आने देना। तो हम तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे, इसमें हमारा क्या कसूर है जो आपने हमें इतना बड़ा श्राप दे दिया कि हम 3 जन्म तक भूमि पर राक्षस बन करके रहेंगे, क्षमा करेंगे। ऋषिगण कहने लगे, हम अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकते। यदि तुम्हें जो भूल की है उसका यदि पश्चाताप कर रहे हो तो हम श्राप को तो नहीं बदल सकते, लेकिन थोड़ा सा बदलाव जरूर होगा। हम ये भी वरदान देते हैं कि जब जब तुम राक्षस बन करके जाओगे पृथ्वी पर, तब तब भगवान श्री हरि नारायण के हाथों से ही उद्धार होगा। ये हम वरदान देते हैं। और कहा, तुम पिशाचे होंगे मगर होंगे तेज निधान, तुम पिशाचे होंगे मगर होंगे तेज निधान, तुम्हें उद्धारेंगे स्वयं दीनबंधु भगवान प्रभु जी, दीनबंधु भगवान। ऋषियों ने कहा, पहरेदार जब चरणों में गिरे और कहा, हमें क्षमा करें, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है, आप अपने श्राप को वापस ले लो। ऋषिगण कहने लगे कि हम अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इसमें बदलाव कुछ जरूर होगा। और वो बदलाव ये है कि तुम जब जब राक्षस बन करके पृथ्वी पर जाओगे, तब तब श्री हरि नारायण के हाथों से ही उद्धार होगा। ऋषिगण इतनी बात कह के वहां से प्रस्थान करते हैं। दोनों पहरेदार दौड़े दौड़े गए और जाकर के भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में गिर गए। बोले, प्रभु रक्षा करें। बोले, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हम पूरी ईमानदारी से पहरा लगा रहे थे, आपके कहने पर जैसा आपने किया हम वैसा ही कर रहे थे, लेकिन हमें फिर भी ऋषिगण श्राप दे करके चले गए। भगवान ने कहा, चिंता न करें, यदि तुम्हें श्राप लगा है हर जन्म में, तीनों जन्म में मेरे हाथों से ही उद्धार होगा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, ये वही जय और विजय नाम के 2 पहरेदार थे जो श्राप की वजह से इस जन्म में आकर के हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने। भगवान ने हिरणाक्ष का तो वध कर दिया, उसका तो उद्धार कर दिया, लेकिन अब हिरण्यकश्यप की बारी है। हिरण्यकश्यप इधर भगवान को मारने की सोच रहा है, भगवान का वध करने की सोच रहा है। सोचने लगा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं।
उस विष्णु ने मेरे छोटे भाई को मारा, मेरे छोटे भाई का वध किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उससे मैं बदला अवश्य लूंगा। लेकिन बदला कैसे लिया जाए? मन में विचार किया, बोली बदला लेने का मात्र एक ही उपाय है और वो है तपस्या। मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा और उनसे वरदान प्राप्त करके मैं विष्णु का अंत कर दूंगा। हिरण्यकश्यप, इनकी पत्नी का नाम था मैया कयाधु। हिरण्यकश्यप वन में तप करने के लिए जाता है। ये बात बृहस्पति देव को पता चली तो बृहस्पति देव एक तोते का रूप धारण करके वृक्ष की डाल पर बैठ जाते हैं जहां हिरण्यकश्यप तप करने के लिए बैठा। बृहस्पति देव जोर जोर से नारायण नारायण कहने लगे तोते के रूप में। इधर क्रोध आ गया हिरण्यकश्यप को। क्रोध में आकर के तोते को मारना चाहा तो तोता अंतर ध्यान हो गया। हिरण्यकश्यप वहां से पुनः से लौट के आया। मैया कयाधु ने देखा महाराज आप तो तप के लिए गए थे, वापिस कैसे लौट आए? बोले तप करने तो गया था, लेकिन वन में एक तोता नारायण नारायण कह रहा था। रानी कयाधु ने कहा नारायण नारायण? हाँ। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पति इतने बड़े राक्षस हैं, आज तक इन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया और आज भगवान का नाम ले रहे हैं, बड़ी प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के सोचने लगे आज क्यों ना मैं अपने पति के मुख से 108 बार भगवान का नाम कह पाऊं। बार बार पूछती है मैया महाराज वो तोता क्या कह रहा था? बोले वो तोता नारायण नारायण कह रहा था। थोड़ा समय व्यतीत हुआ फिर पूछने लगे कि महाराज वो तोता क्या कह रहा था? बोले वो तोता नारायण नारायण कह रहा था। माने धीरे धीरे 108 बार भगवान का नाम कहलवा लिया। 108 बार वैसे माला भी जाप की जाती है तो 108 मोतियों की माला होती है, तो मंत्र का जाप करते 108 बार ही करते हैं। लेकिन हम किसी से यदि राम राम करते हैं, राम राम क्यों कहा जाता है? हम यदि किसी से राम राम करते ना तो 2 बार कहते है ना भैया राम राम, एक बार नहीं कहते भैया राम, एक बार नहीं कहेंगे ना 3 बार कहते, मात्र 2 ही बार कहते कि भैया राम राम। कभी सोचा है बहुत से लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे से राम राम कहते हैं, क्यों बोलते हैं? इसका कारण ये है, बड़ा ही गूढ़ रहस्य है राम राम का। राम राम बोलने के पीछे एक रहस्य है, क्योंकि यह आदि काल से चला आ रहा है। राम राम शब्द आज से नहीं बल्कि बहुत वर्षों से राम राम शब्द कहते चले आ रहे हैं लोग। अब वो इसलिए कहते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। हिंदी की शब्दावली में रा शब्द आगे क्या आया? र। तो हिंदी की शब्दावली में रा शब्द 27वां शब्द है। आप देख लेना घर जाके, रा शब्द 27वां शब्द है और आ की मात्रा दूसरी, आ यानी कि दूसरी मात्रा रा पर चढ़ी, क्या हो गया? राम। और दूसरा अक्षर है मा, रा म।
दूसरा अक्षर माँ है, तो माँ जो है वो 25वां शब्द है। अब तीनों अंकों को मिलाया जाए, यदि तीनों अंकों का योग करें तो क्या बनता है? 27 प्लस 2, 27, यानी कि रा शब्द हो गया 27वां शब्द, तो 27 और उस पर आ की मात्रा है, तो ये हो गया दूसरा 27 प्लस 2, और माँ शब्द हुआ हिंदी की शब्दावली का 25वां शब्द। तो 27 प्लस 2 प्लस 25 कितना बना? योग कितना बना? कितना योग बना? 54। अर्थात एक राम का योग 54 हुआ। इसी प्रकार 2 राम का कुल योग कितना हुआ? 108। 2 बार का योग बनता है 108। हम जब कोई जाप करते हैं तो 108 मन की माला का जाप करते हैं। गिन करके, मोतियों को गिन के 108 बार हम जाप करते हैं बैठ करके। सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है। इसलिए प्यारे, कभी भी किसी से मिलो तो राम राम अवश्य करो। राम राम करोगे तो समझो आपने एक माला का जाप कर लिया। और दिन भर में जो भी चाचा मिले, ताऊ मिले, बाबा मिले, जो भी अपने से बड़े मिले, उनसे राम राम करो तो दिन भर में न जाने कितनी मालाओं का जाप आपका हो जाएगा। क्योंकि बैठ करके तो हम जाप नहीं कर पाते, समय इतना है ही नहीं, तो कम से कम चलते फिरते समय राम राम कर लो, मानो एक माला का जाप हो गया। किसी से भी मिलो, क्योंकि हम छोटे नहीं हो जाते। अब मैया कयादू इतनी अनजान बन गई, बार बार पूछती है, महाराज तोता क्या कह रहा था? बार बार बता रहे हैं। किसी ने बदला है भैया क्या? बोल दो उनके, मैं तुम्हें कह दिए कि बदलता है ना, कह के बदलेगा। श्री राधे, जय राधे। बोलो बाके वे हरिलाल की, चामुंडा मैया की। और ध्यान दें भैया, जो लाइट है, जो लाइट चेंज करते हैं ना, वो बोल के किया करो, ठीक है ना? क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट चला जाएगा। आप जब भी चेंज करो तो बोल के किया करो, ताकि यहाँ से बंद हो जाएगा, उसके बाद आप बंद कर दिया करो। अब कहाँ करें, हमने तो कल ही कहा था। हम तो कल ही बोले महाराज जी जोड़े के साथ बैठा करो, लेकिन बैठे ही नहीं। हमें तो ये मालूम पड़े कि शायद मैया में और परिचित महाराज में रोज झगड़ा हो गए, ऐसे ही लागे, तभी तो साथ नहीं बैठते। बोली बाके वे हरिलाल की, बोली कन्हैया लाल की। आइए सभी भक्त छोटा सा 2 लाइन का भजन बोलेंगे, उसके बाद कथा का रसादन करेंगे। श्री राधे।